अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जरा तसव्वुर कीजिए, रात के तकरीबन 12 बज रहे हों, आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए हों, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही हो और आप किसी ऐसे रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़े हों जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर ना आ रहा हो। सिर्फ रेलवे पटरियों से टकराती हवा की आवाज सुनाई दे रही हो। प्लेटफॉर्म पर लगी पुरानी लाइट्स कभी जल रही हो और कभी बुझ रही हो और अचानक आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपको मसलसल देख रहा है, तो आप फौरन पीछे मुड़कर देखेंगे, लेकिन वहाँ कोई मौजूद ना हो। फिर चंद लम्हों बाद आपको पटरियों के करीब एक धुंधला सा साया दिखाई दे, एक ऐसा साया जो चंद सेकंड के बाद अचानक गायब हो जाए। फ्रेंड्स, ये किसी हॉरर मूवी का मंजर नहीं, बल्कि भारत के पास ऐसे रेलवे स्टेशन से जुड़ी कहानियां हैं जिनके बारे में मुकामी लोग दावा करते हैं कि वहाँ आज भी कुछ पुरअसरार और नाकाबिले वजाहत वाक़यात पेश आते हैं। आज की इस इंतहाई दिलचस्प, सनसनीखेज और पुरअसरार वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 7 ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जिन्हें मुल्क के सबसे ज्यादा हॉन्टेड यानी खौफनाक और पुरअसरार स्टेशन समझा जाता है। नंबर 7 पर है बिगोनकुडो रेलवे स्टेशन, मगरबी बंगाल। मगरबी बंगाल के जिला पुरुलिया में वाक़या बिगोनकुडो रेलवे स्टेशन भारत के सबसे मशहूर पुरअसरार रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाता है। इस स्टेशन की कहानी इतनी मशहूर है कि इसे गो स्टेशन यानी भूतों वाला स्टेशन भी कहा जाता है। कई दहाइयों पहले इस स्टेशन पर काम करने वाले कुछ मुलाजमीन ने एक अजीब मंजर देखा था। उनके मुताबिक एक नौजवान औरत सफेद लिबास में पटरियों के करीब चलती हुई दिखाई दी। पहले तो लोगों ने इसे मामूल का वाकया समझा, लेकिन बाद में यही औरत मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ औकात में नजर आई। मकामी लोगों का कहना है कि बाज़ औक़ात ये औरत ट्रेन के साथ साथ दौड़ती हुई भी दिखाई देती है, जबकि बाज़ लोगों का दावा था कि वो रात के वक्त अचानक प्लेटफॉर्म पर नुमादार होती है और फिर चंद लम्हों बाद गायब हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन वाक़यात की खबरें पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने इस स्टेशन पर आना जाना कम कर दिया। रेलवे मुलाजमीन भी खौफ महसूस करने लगे। इसके बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने लोगों के खौफ को मजीद बढ़ा दिया। कहा जाता है एक रेलवे मुलाजिम ने इस पुरअसरार को देखने का दावा किया था और कुछ ही अरसे बाद उसकी मौत हो गई। अगरचे इस मौत की असल वजह कभी वासिया नहीं हो सकी, लेकिन लोगों ने उसे इस पुरअसरार औरत से जोड़ दिया है। आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि ये स्टेशन तकरीबन 42 ईयर्स तक बंद पड़ा रहा। नंबर 6 पर है नैनी जिक्शन, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में वाक़या नैनी जिक्शन भी एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में मुख्तलिफ खौफनाक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इस स्टेशन के करीब मशहूर नैनी जेल मौजूद है। ये वही जेल है जिसका ताल्लुक बरतानवी दौरे हुकूमत की गई तारीखी दास्तानों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि आज़ादी की जदोजहद के दौरान मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों को यहाँ कैद रखा गया। बाज़ अफराद के मुताबिक इनमें से कई लोगों को शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा। वक्त के साथ साथ मकामी लोगों के दरमियान एक अकीदा पैदा हुआ कि इन मजलूम अफराद की रूहें आज भी इस इलाके में मौजूद हैं। रात के वक्त प्लेटफॉर्म निस्बतन खामोश हो जाता है, ट्रेनों की आमदोरफ्त कम हो जाती है और इसी दौरान 5 लोगों ने अजीब तजर्बात होने का दावा किया है। कुछ मुसाफिरों का कहना है कि उन्होंने रात के वक्त किसी के कदमों की आवाज़ सुनी है, लेकिन इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं होता। कुछ अफराद ने अचानक ठंडी हवा महसूस करने की बात की है, जबकि बाज़ लोगों ने दूर खड़े इंसानी साए देखने का दावा भी किया है। इन दावों की सच्चाई का कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन मकामी सतह पर ये कहानियाँ इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि बहुत से लोग रात के वक्त इस स्टेशन पर अकेले जाने से गुरेज करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप रात के यहाँ कुछ वक्त अकेले गुजारें तो आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। शायद यही वजह है कि नैनी जंक्शन को आज भी भारत के पुरअसरार तरीन रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाता है। नंबर 5 है द्वारका स्टेशन, 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। दोस्तों, अगर आप कभी दिल्ली गए हो तो आप जानते होंगे कि ये शहर दिन और रात दोनों वक्त जिंदगी से भरपूर नजर आता है। यहाँ सड़कें कभी मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होती और मेट्रो स्टेशनों पर भी हर वक्त लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा मेट्रो स्टेशन भी मौजूद है जिसका नाम सुनते ही बहुत से मकामी लोगों के जहन में खौफनाक कहानियां ताज़ा हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की। दिन के वक्त स्टेशन बिल्कुल आम नजर आता है। लोग कहते हैं ट्रेन पकड़ते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन रात के वक्त इस जगह का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है।
कहा जाता है कई सालों से स्टेशन के करीब एक पुरअसरार औरत दिखाई देने की कहानियां सुनाई जा रही हैं। मकामी लोगों के वक्त रात की जब सड़कें तकरीबन सुनसान हो जाती हैं, तो बास ड्राइवर ने एक औरत को सड़क के किनारे चलते हुए देखा है। शुरू में ये लोग उसे एक आम राहगीर समझते हैं, लेकिन चंद लम्हों बाद उन्हें एहसास होता है कि इस औरत को चाल गैर मामूली हो चुकी है। बास अफराद के मुताबिक वो गाड़ी के साथ साथ चलती रहती है और कुछ लोगों का कहना है कि वो अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है और फिर वो एक लम्हे में गायब हो जाती है। इन वाकयात ने वक्त के साथ साथ एक खौफनाक दास्तान की शक्ल इख्तियार कर ली है। स्टेशन के करीब मौजूद एक बड़े दरख्त का जिक्र भी अक्सर इन कहानियों में किया जाता है। बाज़ लोगों का दावा है कि इस दरख्त के करीब उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ अफराद ने बताया है कि वहाँ से गुजरते वक्त उन्हें ऐसे लगा है जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो, जबकि बाज़ लोगों ने यहाँ तक दावा किया है कि उन्हें किसी नामालूम ताकत ने धक्का दिया या थप्पड़ मारा। अगरचे इन तमाम बातों का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन इन कहानियों ने इस मकाम को दिल्ली की मशहूर तरीन पुरअसरार जगहों में शामिल कर दिया है। नंबर 4 पर है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अपनी फहरिस्त के एक ऐसे मुकाम पर जिसका नाम काफ़ी पुरअसरार महसूस होता है, पाताल पानी। पाताल पानी रेलवे स्टेशन के बारे में एक मशहूर रवायत आज़ादी के अजीम मुजाहिद तांतिया मामा भेल से मंसूब की जाती है। वो बरतानवी दौरे हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत समझे जाते थे। मकामी लोगों के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कत्ल कर दिया गया था और उनकी लाश इसी इलाके में फेंकी गई थी। अगरचे इस हवाले से मुख्तलिफ रवायात भी मौजूद हैं, लेकिन इलाके के बहुत से लोग आज भी उनका बेहद एहतराम करते हैं। इसी वजह से यहाँ एक मुनफरिद रवायत भी मशहूर है। कहा जाता है कि ट्रेन ड्राइवर्स और बाज़ मुसाफिर इस मुकाम से गुजरते वक्त एहतरामन सर झुकाते हैं या सलाम पेश करते हैं। मकामी लोगों का अकीदा है कि ऐसा करना तांतिया मामा बहल की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के मुतरादिफ है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस रवायत के साथ मुख्तलिफ पुरअसरार कहानियां भी जुड़ गई। बाज़ अफराद का कहना है कि जिन लोगों ने इस मुकाम का एहतराम नहीं किया उन्हें बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने इसे महज इत्तफाक करार देते हैं, जबकि बाज़ अफराद उसे एक रूहानी ताकत समझते हैं। रात के वक्त यहाँ का माहौल वाकई मुख्तलिफ महसूस होता है। जंगलों से आने वाली आवाज़ें, हवा के झोंकों से हिलते दरख्त और दूर दूर तक फैली खामोशी, ये सब चीज़ें मिलकर एक ऐसा मंजर पैदा करती हैं जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता। बाज़ सियाहों ने दावा किया है कि उन्हें रात के वक्त यहाँ अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ है जैसे उनके कोई करीब चल रहा हो, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई मौजूद न था। नंबर 3 पर है रविंदर सरोवर मेट्रो स्टेशन। देती है इस स्टेशन को बाज़ लोग सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि माजी में यहाँ मोतज़ अफराद ने ट्रेन पर कूदकर अपनी जान ले ली थी। इन अफसोस वाक़यात के बाद इस मुकाम के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें और पुरअसरार दास्तानें फैलना शुरू हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त बाज़ औक़ात प्लेटफार्म पर एक अजीब खामोशी छा जाती है, इसी खामोशी में जो इंसान बेचैन दिखाई देता है। बाज़ मुलाज़मीन का दावा है कि ड्यूटी के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। कुछ चंद मेट्रो ड्राइवर्स ने भी दावा किया है कि उन्होंने दूर से किसी शख्स को ट्रैक पर खड़ा देखा है, लेकिन करीब पहुँचने पर वहाँ कुछ भी मौजूद न था। यही वो बातें हैं जिन्होंने रविंदर सरोवर मेट्रो स्टेशन को पुरअसरार मकामात की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। नंबर 2 पर है बारोग रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस फहरिस्त के सबसे मशहूर और खौफनाक मकामात में से एक पर, हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी इलाके में वाकई बारोग रेलवे स्टेशन बज़ाहिर एक पुरसुकून और दिलकश मकाम है, लेकिन इसी खूबसूरती के दरमियान एक ऐसी सुरंग मौजूद है जिनके बारे में खौफनाक कहानियां कई दहाइयों से सुनाई जा रही हैं। ये सुरंग कालका शिमला रेलवे लाइन का हिस्सा है और इसकी तामीर से मुतल्लिक एक अफसोसनाक दास्तान मशहूर है। कहा जाता है कि एक बरतानवी इंजीनियर जिसका नाम कर्नल बारोग था, इस मंसूबे की निगरानी कर रहा था। तामीर के दौरान एक तकनीकी गलती हो गई। इस गलती के बाद उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। रवायात के मुताबिक वो इस सूरत हाल से इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वक्त गुजरता गया, सुरंग मुकम्मल हो गई, ट्रेनें चलने लगी, लेकिन लोगों के दरमियान एक नई कहानी ने जन्म लिया। कहा जाने लगा कि कर्नल बारोग की रूह आज भी सड़क के आस-पास मौजूद है। बाज़ सियाहों ने दावा किया है कि सुरंग से गुजरते वक्त उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। कुछ लोगों ने नामालूम कदमों की आवाज़ें सुनने का जिक्र किया, जबकि बाज़ अफराद के मुताबिक सुरंग के अंदर अचानक दर्जा हरारत
بدل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں یوں محسوس ہوا ہے جیسے کوئی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، مگر جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ رات کے وقت یہ سرنگ مزید خوفناک محسوس ہوتی ہے۔ سرنگ کے اندر گونجتی ہوا کی آواز، اندھیرا اور دور تک پھیلی خاموشی، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جو کسی بھی شخص کے دل میں خوف پیدا کر سکتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ہماری فہرست کے نمبر 1 مقام کا، یعنی نمبر 1 کا، چتور ریلوے اسٹیشن، آندھرا پردیش۔ دوستو، آندھرا پردیش میں واقع چتور ریلوے اسٹیشن کو بہت سے لوگ بھارت کا سب سے زیادہ ہانٹیڈ ریلوے اسٹیشن قرار دیتے ہیں۔ اس مقام کے ساتھ جڑی سب سے مشہور کہانی ایک CRPF جوان بھاری سنگھ سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سفر کے دوران اس اسٹیشن پر پہنچے تھے۔ بعد میں کسی وجہ سے ان کا جھگڑا کچھ افراد کے ساتھ ہو گیا۔ روایات کے مطابق اس جھگڑے کے دوران ان پر تشدد کیا گیا اور زخموں کی شدت کے باعث ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک نئی داستان نے جنم لے لیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق ہری سنگھ کی روح آج بھی انصاف کی تلاش میں اس مقام پر بھٹکتی ہے۔ بعض مسافروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت ایک شخص کو پلیٹ فارم پر کھڑا دیکھا ہے۔ اس کی شکل دھندلی تھی اور چند لمحوں بعد وہ غائب ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پلیٹ فارم پر قدموں کی آوازیں سننے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ بعض افراد نے کہا انہیں ایسا محسوس ہوا ہے جیسے کوئی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ رات کے وقت اس اسٹیشن کا ماحول کافی سنسان ہو جاتا ہے اور یہی خاموشی لوگوں کے خوف کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ تصور کریں آپ اکیلے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، دور کہیں ایک بڑا مدھم روشنی دے رہا ہے، ہوا چل رہی ہے اور اچانک آپ کو اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے اور آپ فوراً مڑ کر دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ شاید یہی وہ احساس ہے جس کی وجہ سے چتور ریلوے اسٹیشن کی کہانیاں آج بھی لوگوں کے درمیان زندہ ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے بھارت کے 7 سب سے زیادہ پر اسرار اور خوفناک ریلوے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی پر اسرار راز، حیران کن حقائق تو دلچسپ کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جلد ملاقات ہوگی ایک اور ایسے راز کے ساتھ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔